Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study with Anabia. So in today's video we're going to be discussing menstrual cycle, long question answer. Alright. हम इस वीडियो में टॉपिक भी समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को पेपर में प्रेजेंट करना है. Alright. So the question will be describe the different phases of menstrual cycle. ठीक है. न्यू बुक में इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से इसको समझेंगे और राइट करेंगे. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आंसर दिखाने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कलेक्टिव टर्म है. जिसके दो फेजेस होते हैं. हम इसको दो अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, एक होती है ओवरी के अंदर, ओवरी और यूट्रस में साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ जो चेंजेस आ रही हैं, हम उसको एज वन साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल करके पढ़ते हैं. ऑलराइट. इसके अभी हम डेफिनेशन और इसकी सारी फेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो देखें, जो ओवरी के अंदर होगी उसको कहेंगे हम ओवेरियन साइकिल, क्योंकि ये ओवरी में हो रही है, ओवेरियन साइकिल. और जो यूट्रस में हो रही है उसको हम यूट्राइन साइकिल कहेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओवरव्यू. ऑलराइट, मैं सबको इरेज कर देती हूँ. अब हम चलते हैं आंसर पे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. Menstrual cycle is a complex physiological process that occurs in individuals with uteruses within reproductive age. ठीक है. अच्छा, मैं आप लोगों को इससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे दूं. जो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको हम कहते हैं मीनार्क. ठीक है. और जो एंड होता है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम कहते हैं मीनोपॉज. ठीक है. ये दो टर्म्स हैं जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब स्टार्टिंग की एज होती है 12 to 13 या फिर 12 to 15 ईयर्स, और जो एंडिंग की एज होती है वो होती है 45 to 50 ईयर्स. एंड भी क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन लेवल्स बहुत ज़्यादा लो होने लगते हैं और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रख पाते, इसलिए एंड हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, ये सब कुछ भी इरेज कर देती हूँ. आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. राइट. अब हम ऊपर चलते हैं. ठीक है, आंसर कैसे लिखना है और मैंने आप लोगों को ये समझा दिया. रिप्रोडक्टिव एज में होगा ये भी समझा दिया है ना. ऑलराइट. सो जो यूट्रस में हो रही है उसको हम यूट्राइन साइकिल कहेंगे. सही है, यह कर होगी यूट्रस में. यूट्रस में एक मंथ के अंदर 28 डेज के स्पैन में, कितने डेज? 28 डेज से लेकर 35 डेज के स्पैन को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल टर्म करते हैं. अब यूट्राइन साइकिल क्या है? प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द यूट्राइन साइकिल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स. इसके मेन की हार्मोन्स कौन से हैं? इसको हाईलाइट करती हूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. राइट.
नेक्स्ट है हमारे पास इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द यूट्रस इनर लाइनिंग, जो कि होती है यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, वेट, तो उसको हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम सबसे इनर लाइनिंग होती है जो कि शेड हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इस वीडियो में हम लोग यूट्राइन साइकिल को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ओवेरियन साइकिल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास देयर आर 3 phases ऑफ यूट्राइन साइकिल, ऑलराइट। हमारे पास यूट्राइन साइकिल की कितनी फेजेस होती हैं? 3। द फर्स्ट फेज वुड बी मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। सेकेंड फेज है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। प्री ओव्यूलेटरी फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ओव्यूलेशन है, लाइक जो, ये आपको ओवेरियन साइकिल में समझाऊंगी मैं ओव्यूलेशन क्या होती है, ठीक है। तो प्री ओव्यूलेटरी का मतलब है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज कहलाती है जिसमें जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है ओवरी में से, ठीक है। और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको सिक्रीटरी फेज इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारे पास फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि डे 1 से लेकर डे 5 तक होती है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। Menstruation is when blood and tissue from the uterus are discarded through the vagina, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ब्लड एंड टिश्यू डिब्री जो होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है एक्चुअली वो शेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इट हैपन्स व्हेन द बॉडी रियलाइजेस दैट नो प्रेगनेंसी हैज़ अकर्ड, ठीक है। ये एक इंडिकेशन होती है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप्स, द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स ऑफ एंड ब्लीडिंग बिगिंस, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में यही हार्मोन है जो कि जाइगोट को एम्ब्रियो बनने में सपोर्ट देता है और हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। जो सबसे पहला दिन होता है ब्लीडिंग का वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे कहलाता है, ठीक है। ये हो गया सारा हमारा, इसको इरेज कर देते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो नाम मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों को उस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो नाम है यही इसका फेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि इस फेज में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद फॉलिकुलर फेज, फिर है प्रोलिफरेटिव फेज, देन है प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज को कहना है हम इसमें क्योंकि इसमें फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉलिकल एक लाइक ओवरी का घर होता है जिसके अंदर ओवरी रहती है, एक्सेल रहता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पॉइंट है कि ये डेज लिखे हुए हैं, डेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो कि है डे 6 to 14, ठीक है। अब हम इसकी भी पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। FSH stimulates ovarian follicles but only one matures into a Graafian follicle. अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि तुम एक मेच्योर फॉलिकल बनाओ, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बन पाता है जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अगर बहुत सारे बनने लग गए तो फिर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जाइगोट बन जाएंगे, फिर फीटस बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन इंक्रीजेस मेकिंग द एंडोमेट्रियम थिक एंड लश। अब जो है ना फर्टिलाइजेशन के लिए
फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर इम्प्लांटेशन भी होगी। अगर इम्प्लांटेशन के वक्त हमारे पास हार्मोन्स ना हुए, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, अगर ये ना हुए तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी एंड देन इवेंचुअली डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड एम्ब्रियो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए थिक और लश होती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो हो सके। ऑलराइट, सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स फ्लूइड, मोर फ्लूइड टू हेल्प स्पर्म एंटर। ठीक है, एंटर यहाँ पे ऐड कर लें आप लोग, यहाँ लिखना भूल गई। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मली बहुत ज़्यादा थिक और लाइक स्टिकी होता है, लेकिन फॉलिकुलर फेस में जो डे 16 टू डे 14 की टाइम लाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइडी हो जाता है ताकि स्पर्म आराम से एंटर कर सकें इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओव्यूलेशन अकर्स रिलीजिंग द एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी ऊपर बताया था कि ओव्यूलेशन क्या होती है, रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जो बच जाता है आफ्टर द ओव्यूलेशन उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी मैं, जिसमें हम लोग ओवेरियन साइकिल डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सिक्रीटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये हमारी लास्ट फेज होगी जो कि होती है तकरीबन डे 15 टू डे 28 तक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये भी देख लेते हैं हम। प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम मेक्स द एंडोमेट्रियम इवन थिकर। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मजीद थिक कर देता है, दिस प्रिपेयर द यूट्रस फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, if no pregnancy happens, progesterone drops and menstruation begins when endometrium sheds। ठीक है, जो नेक्स्ट हम वीडियो में शूट करूँगी उसमें हम लोग ओवेरियन साइकिल को डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो जो बातें पढ़ी हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ये बुक का चार्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लोगों को हम इस चार्ट को भी एक दफ़ा अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हमने पढ़ा यूट्रीन साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन डेज जो कि होते हैं डे 1 टू डे 5 तक। इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, देन हमने पढ़ा प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हुई थी वो एंडोमेट्रियम फिर से रीबिल्ड होती है। ठीक है, देन हमारे पास सिक्रीटरी फेज, जिसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह रहे थे, जो कि थी डे 15 टू डे 28 तक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ था, एंडोमेट्रियम थिकन्स एंड ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी। कौन से ग्लैंड्स, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। जब इसका नाम क्या पड़ा, सिक्रीटरी फेज। जो इसका नाम है वही, जो इसका फंक्शन हो रहा है वही इसका नाम है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ओवेरियन साइकिल को विद द डायग्राम। ठीक है, so subscribe to my channel and hit the bell icon, like and share it with your friends ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।